हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉट 6 चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये हम लोगों का हिंदी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए 1500 एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है, जिसके पिछले पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन है छिताई वार्ता, कनक मंजरी, इंद्रावती या फिर इनमें से कोई नहीं। छिताई वार्ता, कनक मंजरी, इंद्रावती या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वह है इंद्रावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। ठीक है, ग नंबर इंद्रावती। अब एक एक करके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पहला जो ऑप्शन है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता नारायण दास द्वारा रचित ग्रंथ है। छिताई वार्ता किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? नारायण दास द्वारा रचित ग्रंथ है। कनक मंजरी जो है, कनक मंजरी काशीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। कनक मंजरी काशीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा इंद्रावती जो है वह नूर मोहम्मद द्वारा रचित ग्रंथ है। छिताई वार्ता नारायण दास द्वारा रचित ग्रंथ है, कनक मंजरी काशीराम द्वारा रचित ग्रंथ है और इंद्रावती है वह नूर मोहम्मद द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन है श्वेता श्वेतर उपनिषद, काम कंदला, प्रेम विलास या फिर रस रतन। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद को माना जाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद को माना जाता है। ठीक है, जो भक्ति शब्द का उल्लेख है, जो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह श्वेता श्वेतर उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसकी ऑप्शंस की मैं चर्चा कर लूंगी, वरना फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है? भक्ति की निष्पत्ति यानी कि उत्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है? मतलब यह बात किसने बोली है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब चौथा प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, कुंभनदास या फिर कृष्णदास। वल्लभाचार्य, सूरदास, कुंभनदास या कृष्णदास। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे देखेंगे। सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास, ये जो तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास, ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य रहे। और वल्लभाचार्य कौन थे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक। इसके अलावा कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार स्रोत क्या रहा? आधार स्रोत यानी कि मुख्य उपजीव्य। आधार स्रोत यानी कि मुख्य उपजीव्य कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार स्रोत रहा भागवत पुराण। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधार स्रोत क्या रहा? भागवत पुराण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? अष्टछाप की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, परमानंद दास या फिर इनमें से कोई नहीं। विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, परमानंद दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? तो 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के अंतर्गत कितने कवि आते हैं? अष्टछाप के अंतर्गत कितने कवि आते हैं? ऑप्शन है 12, 9, 8 या 6। 12, 9, 8 या 6। इसका उत्तर हो जाएगा 8। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं। अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं। नीचे देखते हैं, अष्टछाप के अंतर्गत 8 भक्त कवियों को लिया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अष्टछाप के अंतर्गत 8 भक्त कवियों को लिया जाता है, जिनमें से जो 4 है, 4 जो शिष्य है वो वल्लभाचार्य के रहते हैं। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के रहते हैं तथा बाकी जो 4 शिष्य होते हैं वह वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के रहते हैं। मतलब जो 4 शिष्य रहते हैं वह वल्लभाचार्य के रहते हैं और जो बाकी के 4 शिष्य रहते हैं वह वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ के रहते हैं। मतलब विट्ठलनाथ कौन रहता है? वल्लभाचार्य के शिष्य रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वल्लभाचार्य के शिष्य, अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है? सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास। यहाँ पे एक और है जो बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 ही यहाँ पे लिखा, पहले जो चर्चा की इसलिए यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, केशवदास या फिर नंददास। सूरदास, कुंभनदास, केशवदास या नंददास। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। नीचे देखते हैं, सूरदास की प्रमुख कृतियां। सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर साहित्य लहरी सुरसरावली। सुरसागर साहित्य लहरी सुरसरावली। ठीक है, सूरदास की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? सुरसागर साहित्य लहरी सुरसरावली। इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सूरदास का जन्म होता है 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब होता है? 1478 ईस्वी में। और इनके गुरु रहते हैं वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में होता है और इसके गुरु कौन रहते हैं? वल्लभाचार्य। और इनकी काव्य भाषा रहती है ब्रज। ब्रज भाषा सूरदास की भाषा है। इसके अलावा सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट, भावाधिपति। सूरदास को क्या क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट, भावाधिपति और जीवन उत्सव का कवि कहा जाता है। जीवन उत्सव का कवि कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और भावाधिपति कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास को इसके अलावा पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। जैसे ऑप्शन में क्वेश्चन ही यही है हमारा, यहाँ पे प्रश्न ही यही है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी रही? सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले कवि कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले जो कवि थे वह थे कुंभनदास। ठीक है, कौन थे? कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले कवि कुंभनदास थे। अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। कृष्णदास, यहाँ पे जो पहला है क नंबर में कृष्णदास। कृष्णदास के गुरु कौन थे? तो कृष्णदास के गुरु रहते हैं वल्लभाचार्य। कृष्णदास के गुरु रहते वल्लभाचार्य। ये अष्टछाप के कवियों में, मतलब कृष्णदास जो है यह अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले कवि माने जाते हैं। कृष्णदास अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले कवि माने जाते हैं। और जो चतुर्भुज दास है यह कुंभनदास के सबसे छोटे पुत्र रहते हैं। कुंभनदास कौन थे? अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले कवि थे। चतुर्भुज दास कुंभनदास के सबसे छोटे पुत्र रहते हैं। कुंभनदास के 7 पुत्र होते हैं, परंतु जो सबसे छोटा होता है वह चतुर्भुज दास होता है और यह अष्टछाप के कवियों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मतलब अष्टछाप के 8 कवियों में से एक ये भी होता है। ठीक है, इसके जो कुंभनदास के जो बाकी जो 6 पुत्र वह खेती करते हैं, परंतु कुंभनदास अष्टछाप के कवियों में इसे लिया गया है। कुंभनदास के नीचे में देखिएगा, कुंभनदास के गुरु कौन रहते हैं? वल्लभाचार्य। कुंभनदास के गुरु है वल्लभाचार्य
और अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि भी कुंभन दास माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाले कवि कौन है? कुंभन दास ही है। इसके अलावा जो सबसे वरिष्ठ कवि है वह भी कुंभन दास ही माने जाते हैं। इसके पुत्र कितने रहे? अभी थोड़ी देर पहले बताया, 7 पुत्र रहे, जिसमें से सबसे जो छोटा रहा वह कौन सा था? चतुर्भुज दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, चित्त स्वामी किसके शिष्य माने जाते हैं? चित्त स्वामी किसके शिष्य माने जाते हैं? ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, कुंभन दास या कृष्णदास। विठलनाथ, वल्लभाचार्य, कुंभन दास या फिर कृष्णदास। तो इसका उत्तर हो जाएगा विठलनाथ। चित्त स्वामी विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। चित्त स्वामी विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, नीचे देखते हैं, चित्त स्वामी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ऑप्शन में कुछ नहीं मैंने लिखा है ऑप्शन वाले के बारे में पहले ही, क्योंकि काफी चर्चा कर चुकी हूँ इनके बारे में, इसलिए। चित्त स्वामी उदंड प्रवृत्ति के थे। चित्त स्वामी कैसे थे? उदंड प्रवृत्ति के थे तथा लड़ाई झगड़े के कारण काफी बदनाम थे। चित्त स्वामी उदंड प्रवृत्ति के थे तथा लड़ाई झगड़े के कारण काफी बदनाम थे। इनको मथुरा में इसी वजह से क्या कहा जाता था? उदंडी छीतू चौबे के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। चित्त स्वामी को मथुरा में किस नाम से पुकारा जाता था? उदंडी छीतू चौबे के नाम से, क्योंकि ये क्या थे? उदंड प्रवृत्ति के थे और लड़ाई झगड़े के कारण काफी बदनाम थे। शिष्य किसके थे? विठलनाथ के। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धता द्वैतवाद। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा शुद्धता द्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? शुद्ध दैतवाद है, शुद्ध दैतवाद। ठीक है, शुद्ध दैतवाद वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है, शुद्ध दैतवाद। इसके अलावा नीचे पढ़िएगा, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य तथा वल्लभाचार्य के गुरु कौन रहते हैं? विष्णु स्वामी। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के गुरु रहते हैं विष्णु स्वामी। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य तथा वल्लभाचार्य के गुरु है विष्णु स्वामी। वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब विष्णु स्वामी किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। परंतु कहीं कहीं पर वल्लभाचार्य को ही रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। फिर से एक बार पढ़िएगा, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं वल्लभाचार्य तथा वल्लभाचार्य के जो गुरु होते हैं विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य के जो गुरु होते हैं विष्णु स्वामी, वह रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। ठीक है, परंतु कहीं कहीं पे क्या होता है? वल्लभाचार्य को ही रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। ठीक है।